जय श्री राम प्यारे भक्तों। ऐसे राम नाम का जप सिर्फ एक बार करके देखिए। एक बार में ही आपको जो फल करोड़ों जन्मों में मिलेगा वो एक बार के नाम जप से ही मिल जाएगा। और जो भी आपकी मनोकामना होगी वो उसी समय पूरी हो जाएगी। भक्तों, आप सब भक्ति करते हो भगवान को पाने के लिए या फिर अपनी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए, अपने जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए। तो हम लोगों का अभी जिस काम में समय बीतता है ना, वह ज़्यादातर व्यर्थ ही बीतता है। क्यों? क्योंकि जो काम केवल शरीर और इंद्रियों से होता है उसकी कोई विशेष महत्व नहीं होता। जो काम मन से होता है ना, उसी का महत्व होता है। जो भाव से होता है उसी की अहमियत होती है। हमें देखना चाहिए कि हमारा मन क्या कर रहा है, हमारा भाव क्या है। अगर आप क्रिया से तो पूजा करने बैठे हो पर आपका मन, आपका भाव नहीं है, यानी कि आपका मन संसार के चक्कर लगा रहा है, तो यह कीमती नहीं है। ये दोहा आपने जरूर सुना होगा कि माला तो कर में फिरे और जीभ फिरे मुख माही, और मनवा तो चहु दिशे फिरे यह तो सुमरन नाही। माला हाथ में ले लेते हैं, मुख में जीभ घूमती रहती है, मन संसार के चक्कर लगाता रहता है, ये तो हम ध्यान ही नहीं रखते, इसीलिए हमें लाभ नहीं मिलता। और हम व्रत करते हैं, हम दान करते हैं, हम सेवा भी करते हैं, लेकिन हमें फल नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो क्रिया हम जैसे करनी चाहिए वैसे करते नहीं हैं। हम आपको एक छोटी सी कथा के द्वारा समझाते हैं। एक बार नारद जी बैकुंठ जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति मिला जो कि एक वृक्ष के नीचे बड़ी ही साफ सफाई, सादगी से और निरंतरता से मतलब सेवा कर रहा था, भगवान का नाम जप कर रहा था। तो उस व्यक्ति ने कहा नारद जी से कि आप बैकुंठ जा रहे हैं तो प्रभु से पूछना कि मुझे दर्शन कब देंगे। तो नारद ने कहा भाई ठीक है, जरूर पूछ दूंगा। उसने देखा नारद जी ने कि इसकी सेवा, ध्यान, भजन, तपस्या प्रशंसा के योग्य है, तो उसने सीधा जा कर के बैकुंठ में श्री हरि को प्रणाम किया और श्री हरि से कहा, प्रभु एक आपका भक्त है, वो बड़ी ही श्रद्धा से आपकी सेवा, भक्ति, ध्यान, भजन, तपस्या कर रहा है और उसकी तपस्या, उसकी भक्ति प्रशंसा के योग्य है। प्रभु उसने मेरे द्वारा आपसे यह पूछवाया है कि आप उसको दर्शन कब देंगे। भगवान बोले, नारद यह बात तुम मत पूछो। नारद जी की उत्सुकता और बढ़ गई। उन्होंने कहा, क्यों नहीं भगवान? भगवान ने उत्तर दिया, नारद वह जिस प्रकार भजन, ध्यान, सेवा, तपस्या कर रहा है उस प्रकार करते रहने पर तो उसे मेरे दर्शन होने में बहुत विलंब होगा। इस प्रकार साधन करने से तो उसे पीपल के वृक्ष के जितने पत्ते हैं उतने वर्षों बाद मेरे दर्शन होंगे। भक्तों ध्यान दीजिए, पीपल के वृक्ष में करोड़ों पत्ते होंगे, यानी कि करोड़ों सालों बाद उसको मेरे दर्शन होंगे। भगवान की यह बात सुनकर नारद जी सहम गए। उन्हें बहुत आश्चर्य, और वो बोले, भगवान वह तो बहुत ही तीव्रता से आपकी सेवा, जप, ध्यान, तपस्या आदि कर रहा है, फिर उसके लिए इतना विलंब क्यों? भगवान ने कहा, नारद तुम इस रहस्य को नहीं जानते, मैं तुम्हें जो कुछ कहता हूँ वही उससे कह देना। उसके बाद नारद जी ने भगवान से और थोड़ी बहुत बात की और वहाँ से वो चले गए। फिर नारद जी वहाँ से लौटकर पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे उस भक्त के पास पहुँचे। नारद जी को देखते ही भक्त उनके चरणों में गिर पड़ा और बड़ी ही व्यग्रता से पूछने लगा, प्रभु क्या मेरी भी चर्चा वहाँ चली? उसकी व्याकुलता और भी बढ़ गई। तो नारद जी मुग्ध होकर बोले, तुम्हारा प्रसंग चला था किंतु कहने में संकोच होता है। भक्त ने कहा, भगवान संकोच किस बात का है? क्या भगवान ने साफ इनकार कर दिया? क्या इस जन्म में मुझे भगवान नहीं मिलेंगे? जो भी हो आप मुझे बताइए तो सही।
आप संकोच ना करें, मुझे इससे कोई दुख नहीं होगा। तो नारद जी ने जो की तो सारी बात बता दी और कहा, अंत में भगवान ने तुम्हारे लिए यही कहा है कि इस प्रकार साधन करते करते इस पीपल के वृक्ष के जितने पत्ते हैं उतने वर्षों बाद मेरे दर्शन होंगे। इतना सुनते ही वह भक्त आश्चर्यचकित हो गया और करुणा भावपूर्वक गदगद वाणी से कहने लगा, क्या मुझ जैसे अधम को भगवान के दर्शन होंगे? क्या इस बात से भगवान सहमत हैं? क्या यह बात भगवान ने अपने श्री मुख से कही है? आहा, जब कभी तो मुझे भगवान के दर्शन हो तो गे जरूर होंगे। नारद जी बोले, हो तो गे सही, क्योंकि भगवान ने ऐसा अपने मुख से कहा है, किंतु होंगे बहुत ही विलंब से। यह सुनकर भगवान के दर्शन अवश्य होंगे उस भक्त के आनंद का ठिकाना न रहा, उसका भाव ही एकदम बदल गया। यानी जो पहले भाव नहीं था, बस कर रहा था जैसे तैसे, लेकिन ये सुनकर उसके अंदर ऐसा भाव उमड़ा कि वह भगवान के प्रेम में पागलों की तरह नाचने लगा, गाने लगा, उसके आनंद का ठिकाना ही नहीं रहा और वह अपनी सुध बुध खो बैठा। तो फिर क्या था? फिर तो भगवान तुरंत प्रकट हो गए, क्योंकि जहाँ अनन्य प्रेम आ जाता है, जब भक्त अपनी शुद्ध बुद्ध खो देता है तो वहाँ भगवान तत्क्षण प्रकट हो जाते हैं। ये सब देखकर नारद जी हैरान हो गए। नारद ने कहा, भगवान आपने तो कहा था वर्षों में, इतने वर्षों में मेरे दर्शन होंगे जितने पीपल के पेड़ पर पत्ते हैं, अब तो आप तुरंत आ गए। तो भगवान ने कहा, नारद जब कुछ और बात थी, अब तो भाव ही बदल गया है इसका, इसलिए मैं मजबूर हूँ दर्शन देने के लिए। तो भक्तों, भक्ति के बल पे, भाव के बल से आपके मन का क्या भाव है? अगर आपके मन का भाव प्रेम, अनन्य प्रेम है, तो प्रभु जो है ना तुरंत ही दर्शन दे देंगे। उसके बल पर भगवान मजबूर हो जाते हैं भक्त के हाथों से। अगर आप ऐसे नाम जप करोगे भाव के साथ, अनन्य प्रेम से, तो तत्क्षण भगवान आपको दर्शन दे देंगे। और दर्शन ही नहीं देंगे, जो भी आपकी मनोकामना होगी वो बिन मांगे पूरी करेंगे। आप मना करोगे ना तो भी भगवान जबरदस्ती देंगे। जिस प्रकार ध्रुव को जब दर्शन हुए तो ध्रुव ने मना किया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मना करने के बाद भी भगवान ने उस ध्रुव लोक का उसको राजा बना, सबसे ऊंचा स्थान दिया था। तो आप भी भगवान से को भाव से पुकारिए, भाव से उसे याद कीजिए, उसके प्रेम में विहल हो जाइए, नाचिए गाइए, तो फिर देखिए क्या क्या चमत्कार होते हैं। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम भक्त।